अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की तीसरी क्लास। आज हम सीखेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। अडोब इलस्ट्रेटर के तीन मुख्य सिलेक्शन टूल हैं: सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के सिमिलर है, तो उस तरह से काम करता है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। और हम देखते हैं जो था सिलेक्शन टूल, इसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो इसके लिए हम फाइल क्रिएट करते हैं, इसका कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ क्लास तो आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके किया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो इसके लिए मैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, शेप बना लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल ले इसका कोई ना कोई कलर कर लेता हूँ। तो इसके हम जो है मैं कॉपी ले लेता हूँ सिलेक्शन टूल से। फिर मैं पिछली क्लास में ऑल क्लास आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये मैं शीट प्रेस कर देंगे तो इसको बिल्कुल बराबर में आपको कॉपी कंट्रोल डी कर दिया तो इस कॉपी को उस अमल को जो है वो कंप्लीट करेगा जो सिलेक्शन टूल से हमने किया हुआ है। कॉपी किया तो कॉपी जो बार बार कॉपी आपको ना देगा। अगर आपने कुछ और काम किया तो वही आपको काम कर देगा। कंट्रोल डी। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सिलेक्शन। अगर मैं इनको सिलेक्शन टूल से पहले ग्रुप कर लेता हूँ ताकि मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल बता सकूँ। इसको मैंने किया ग्रुप। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ये भी काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको इस एक ऑब्जेक्ट का कलर बुक करता है। इस ऑब्जेक्ट का कलर अगर मैं कर लेता हूँ और ऑरेंज ले लिया, ठीक है, इनका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं इसको चिट्ठी के बता सकता हूँ। कुछ भी कलर आप दे, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंट कलर के जो है वो रेक्टेंगल ले लिए। तो इसमें हम देखेंगे ग्रुप सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और ग्रुप सिलेक्शन टूल में क्या फर्क है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, और ग्रुप सिलेक्शन टूल से अगर मैं क्या करूँगा सिलेक्ट एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं दो दफ़ा इस पर क्लिक करूँगा ग्रुप सिलेक्शन टूल से तो ये जो है वो पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। तो लेट्स देखते हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल लिया मैंने, एक क्लिक किया तो यही ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ। अगर मैं दो बार क्लिक करूँगा ये सारे ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा। तो बजाय इसके तो मैं ये आप देख सकते हैं सिलेक्टेड है सारे ऑब्जेक्ट, सारी रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करता हूँ तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपने इस तरह से जो सिलेक्ट करना हो तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग है डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो इसीलिए ग्रुप सिलेक्शन टूल इसमें हमारी हेल्प करता है। तो ये अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट क्लिक को जो सिलेक्ट होगा ये वाला। अगर मैं दो दफ़ा क्लिक करूँगा ये सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इनमें अगर मैं उनको अपलोड के साथ एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्लिक करता हूँ या चेंजिंग करना चाहूँ तो सब में कर सकता हूँ एक बार ग्रुप सिलेक्शन। तो अगर मैं इनको करूँ तो ये सारे डल हो गए। ये काम आप किसी भी शेप को लेकर स्टॉप पॉलीगॉन एलिप्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रुप्स में करता हूँ फिर मैं इसका एक और मैथड बताता हूँ तो किस तरह से ये काम करेगा। ग्रुप सेक्शन इसमें आपको किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं सेक्शन टूल लिया, इन सबको मैंने ग्रुप कर दिया।
ये सारे एक ग्रुप, राइट क्लिक करके ग्रुप या फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्रुप कर दिया। अब और एक शेप देता है, जैसे मैं स्टॉप हो गया तो इसको सिलेक्शन टूल से मैं स्टॉप कर लेता हूँ और प्रेस कर क्लिक करके राइट लेफ्ट क्लिक और ऑल प्रेस करके आप कई बार कर देता हूँ इसी तरह से हमारा कंट्रोल जी करेगा डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। ठीक है, देखिए उसी डायरेक्शन में अगर मैं थोड़ा सा मेरे से ऊंचा हुआ तो वो सारे को ऊंचा करता है सारे स्टार। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान से जाए, इसको कंट्रोल सिलेक्शन टूल्स को काम करते हैं ध्यान से करें ताकि अगर आप कंट्रोल भी कर उसकी कॉपी लेनी है तो अगर मैं इनमें से कलर चेंज कर दूँ कलर कर दूँ तो आप अब मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। क्या करें, ये भी मैंने ग्रुप कर दिया और ये सारा हो गया, ये भी मैंने आप अगर इसको मैं एक ग्रुप कर दूँ तो दो जी से भी आप कर सकते। ठीक है, ये लास्ट ग्रुप हो गया और ये लास्ट हो गया। तो अगर मैं इसमें एक को ग्रुप सिलेक्शन टूल से मैं इसमें ग्रुप सिलेक्शन टूल लूँ, ग्रुप सिलेक्शन टूल एक ऑब्जेक्ट किया तो एक बार क्लिक किया तो एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिस पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं इस पे दो बार करूंगा तो इस ग्रुप को सिलेक्ट